राधे राधे। मैं संदीप शर्मा आपके अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। साथ ही बधाइयाँ शुभकामनाएं। अब बात करते हैं आज के इस एपिसोड में श्रीमद् भागवत गीता के 16वें अध्याय के महात्म के बारे में, अर्थ के बारे में, इसके पढ़ने से हमें क्या लाभ होता है, विस्तार पूर्वक सुनेंगे। अब शुरू करते हैं। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 16वें अध्याय का महात्म सुन। सोरठ देश के राजा का नाम खड़कबाहु था। वह बड़ा धर्मात्मा था। उसके हाथियों में एक हाथी बड़ा मस्त था, जिसकी धूम मची रहे। महावतों को पास न आने देवे। जो महावत उस पर चढ़े उसी को मार डाले। उसके खेद से राजा ने और देश के महावत बुलाकर कहा, कोई ऐसा होवे जो इस हाथी को पकड़े, मैं उसको बहुत धन दूंगा। हे लक्ष्मी, उस हाथी को किसी ने नहीं पकड़ा। एक दिन हाथी नगर में चला गया। सामने एक साधु चला आया। लोगों ने उस साधु से कहा, हे संत जी, यह हाथी आपको मार डालेगा। संत ने कहा, तुम देखो श्री नारायण जी की कैसी शक्ति है। हाथी की क्या शक्ति है जो मुझको मारे? मेरे नज़दीक नहीं आ सकता, और यदि मेरी मृत्यु इसी से है तो अवश्य मरेगा। बिना कोई आई नहीं मरता। हाथी साधु के पास पहुंचा। साधु ने नेत्र पसार कर देखा। हाथी ने सूंड के साथ साधु की वंदना की। साधु ने कहा, अरे गर्जेंद्र, मैं तुझे जानता हूँ। पिछले जन्म में तू पापी था। मैं तेरा उद्धार करूँगा, चिंता मत कर। हाथी बारंबार चरण छूता, माथा नवाता था। लोगों ने देखकर राजा को खबर करी। राजा भी वहाँ आ गया। देखा तो हाथी साधु के आगे खड़ा है। तब साधु ने कहा, अरे गर्जेंद्र, तू आगे आ। हाथी ने आगे हो शरण वंदना की। उस संत गीता पाठी ने कमंडल से जल लेकर मुख से कहा, श्री गीता के 16वें अध्याय का फल इस हाथी को दिया। इतना कह जल छिड़कने से हाथी देह को छोड़ देव देह पाई। विमान पर चढ़ बैकुंठ को गया। राजा ने संत को दंडवत प्रणाम किया और कहा, संत जी, आपने कौन सा मंत्र कहा जिससे इस अदम दुखदायक को सदगति प्राप्त हुई? संत ने कहा, मैंने श्री गीता के 16वें अध्याय का फल दिया है। नित्य ही हर रोज मैं इसका पाठ करता हूँ। यह सुनकर राजा ने भी पाठ सीखा और अपने पुत्र को राज देकर आप तप करने के लिए वन में गया। वन में जाकर नित्य हर रोज 16वें अध्याय का पाठ करने लगा और अंत समय में राजा भी सदगति को प्राप्त हुआ। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, यह 16वें अध्याय का महात्म है। ऐसा ही श्री गीता के 16वें अध्याय का फल है। जो नित्य प्रति इसका पाठ करते हैं वे अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। ओम भगवते वासुदेवाय नमः।